सबसे पहले जब मराठा और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हुई, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया, मुस्लिम रिजर्वेशन को रखा। उसके ऊपर असेंबली में आवाज उठी। जिस तरीके से सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने भी, क्योंकि मुस्लिम हल्के से जाते हैं, गरीब मजदूर आपकी अपनी गरीब की लड़ाई करते हैं, तो ऐसे सत्तर विचारधारा के लोग जो भी असेंबली के अंदर थे, वो हर पार्टी की शक्ल में थे, चाहे कांग्रेस की पार्टी की शक्ल में हो, चाहे कम्युनिस्ट की शक्ल में हो, जो भी सेकुलर जहन के लोग थे, उन्होंने इसका वहां पे संपूर्ण कायदे से लड़ाई लड़ी। और जब रिजर्वेशन कैंसिल हुआ तो ये पाया गया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने इस्लाम को बताना चाहता हूँ शहर के मोदी अल्लाह को, कि हमने उस रिजर्वेशन के लिए एक बंद होगा। बंद तो उस वक्त जो है पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां मुसलमानों की आबादी थी या है, या जहां जहां जिसका मुस्लिम लीडर का मामला रहा हो, या जो सेकुलर विचारधारा के लोग जो जीत के जाते हैं, खास करके मुस्लिम अक्सरियत एरियो से, उनका भी काम था उस वक्त पूरे महाराष्ट्र को बंद कर देने का काम। लेकिन ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मुमरा के अंदर ये आवाज उठी। और मैं अगर अपनी जानकारी सही तरीके से रखता हूं तो मुझे याद है कि बाबरी मस्जिद जब शहादत हुई थी, शहीद हुई थी, तो भी मुमरा के अंदर मुसलमान बस्तियों में दुकानें खुली हुई थी। मैं जब बम्बई कॉलोनी से मेरे घर के नीचे जब उतरा तो एक हाफिज जी थे, शिवसेना मामूली से बात बोल देती थी, जो बंद पुकार देती थी शिवसेना, आज के काफी साल पहले, तो लोग डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर देते थे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद से तो हाफिज जी ने दुकान खोल के रखी, तो बोला कुछ तो शर्म करो, आज तो बंद कर दो। लेकिन मुस्लिम इश्यूज के ऊपर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं मुमरा के अंदर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि जितेंद्र आवाज को हाईलाइट किया जा रहा है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है, राष्ट्रवादी पार्टी को हाईलाइट किया जा रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा फर्ज बनता है मुस्लिम रिजर्वेशन पार्टी वार्टी बात के अंदर मैं जिंदा रहूंगा, मेरी कौम जिंदा रहेगी, मेरी कौम लेबर से जो है अफसर बनेगी, तब मैं जिंदा रहूंगा। पार्टियां तो बहुत आएगी और जाएगी। मैं उन लोगों के लिए बात बोल देता हूं, हर चीज में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। जब मैं हाजाओं की मीटिंग में था, मैं डॉक्टर साहब लोग से बताना चाहता हूँ, आगे नौजवान साथियों से बताना चाहता हूँ कि कल मैं हाजाओं की मीटिंग के अंदर था, वो हाजाओं की मीटिंग तक किसने रखा था? मीटिंग हुसैन दरवाई कौन है? हुसैन दरवाई कांग्रेस के सांसद है। दिल्ली से शकील अहमद कौन है? ओबीसी के चेयरमैन है, राज्य मंत्री का दर्जा है, कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर है। ऐसी बात नहीं है। वहां पर कोकारे साहब मराठा सेवा संघ के संभाजी बेटे मराठा संघ और संभाजी ब्रिगेड के प्रोफेसर सुलक्षणा, ये
सारे लोग थे, श्रीमती कोकले वगैरह तमाम से लोग थे, वहां पर मैं नहीं गया। अब मैं किस हैसियत से गया? हुसैन दरबार ने किस हैसियत से हमको बुलाया? मुसलमान रिजर्वेशन को बात करने के लिए बुलाया। हम गए वहां पे, तमाम बातें हुई जो बात मुझे भी नहीं मालूम थी। तो मैं उस बात से आता हूं कि हमने उस चीज को ढंग चुका दिया। 100% मुमरा के मुसलमानों ने वक्त किया था। हाँ, उस वक्त मैं बोल सकता हूं बड़ी ईमानदारी से कि उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में वो बंद हुआ था, और मैं ये मान के चलता हूं कि उस वक्त राष्ट्रवादी पार्टी हो गई थी। लेकिन आज राष्ट्रवादी की बात नहीं हो रही है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। जितेंद्र अवार्ड ने सवाल उठाया, तो कल मैं ये बताना चाहता हूं कि हम उछाल तो देते हैं मुद्दों को बहुत तेजी से। मैंने कल वहां पर भी मीटिंग रखा कि बंद हो गया, आंदोलन हो गया, और फिर जैसे हमारी तारीख बड़ी अच्छी अच्छी शायर शेर और शायर कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर जो हमारी इधर की जो तारीख चल रही है, फिर कहीं ना कहीं हम अपना दोस्त खाते सुन जाते हैं। हो गई बात, फिर आपको जगाया किसने? फिर हम जागे कैसे? फिर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन मकरेसा विस्तार हुआ। 50,000 से स्टार्ट हुआ, 1 लाख पहुंचा, 1 लाख से 5 लाख पहुंचा, 5 लाख से 25 लाख पहुंचा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि सतारा की आबादी 2 लाख, मोर्चा 25 लाख का, लेकिन उनके जैसे जागरूक कौन चाहिए कि कोकण का भी मराठा वही था, और सोलापुर का भी मराठा वही था, कराड़ का भी मराठा वही था, और सोलह अभी तक जितना समझ जाइए इर्द गिर्द के जो 200-300 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं, उनमें बीवी बच्चों के साथ वहां मिला। जब हमने देखा कि मराठा आंदोलन शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग जागते फिर जागे, फिर हलचल हुई कि अरे यार ये चीज शुरू हो गई है, तो इसके अंदर तो इनको तो मिला नहीं है, लेकिन इनकी ताकत को देखते हुए कहीं न कहीं गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री महाराज सिस्टम का परेशान है कि मैं बात तो करूं तो किससे करूं, और कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, सिर्फ ताकत दिखाई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को भी आता है कि यार अपना तो 5% मिला हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करने में मिल जाएगा, तब कहीं ना कहीं हम लोग जागे। हमें बड़ी ईमानदारी के साथ बोलना, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों को कि आजिम भाई भी तभी जागे, मराठा नाम को देख के, सही बनी भी तभी जागे, जितने भी महाराष्ट्र हुसैन दरबार भी तभी जागे। ये सारे लोग लोगों को जगाने का काम मराठा आंदोलन ने किया। हमारे आंदोलन का हसब सुन लीजिए, जिम्मेदार लोग बैठे सारे मुसलमान, जहां 2 लाख लोग निकले वहां एक आरएसएस की साजिश हो जाती है। मैंने कल कहा हमारे साथ आजाद मैदान के अंदर उन्होंने सवाल उठाया कि हमारा आंदोलन दुआ के लिए होता है, दुआ के लिए आंदोलन होता है, मुसलमान रमजान में रोजा रखता है। मैंने बोला छोटा साहब आप मराठा हो, एक हिंदू होने के नाते आप बताओ कि एक मुसलमान रोजेदार आपके सामने पहुंच जाता है तो आप उसके सामने पानी नहीं पीते हो, ये हमारी संस्कृति का ये आदत है। और मुसलमान होने के बाद रमजान में रोजा रखने के बाद वो कौन सा मुसलमान होगा जो किसी के ऊपर हमला कर देगा? हमारे आंदोलन को खत्म करने की साजिश हो चुकी, हो गई। अब किसी उलमाए दीन में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो 2 लाख का मोर्चा आजाद मैदान पहुंचाए। किसी सियासतदान के अंदर हिम्मत नहीं है कि 3 लाख का मोर्चा मुसलमानों को लेकर आजाद मैदान तक पहुंचे। सच है, इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए हम लोगों की सोच हुई, तो चाहे जितेंद्र अवार्ड की सोच हुई, क्यों नहीं होगी जितेंद्र अवार्ड की सोच? मुस्लिम
कीमत से जीत के जाती है, उनकी जिम्मेदारी है। कल वहां पे हज हाउस के अंदर कहा कोलकाता की गुरमोही विचारधारा के जो लोग हैं, जो लोग सामान्य की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, मुस्लिम हिंदू दलित गरीब की बात करते हैं, उनको गोली मारने का काम होता है। प्रोफेसर पंसारे मार दिए गए, डॉक्टर धावलकर मार दिए गए, और उसी लाइन में बजट प्रकारा भी है, और उसी लाइन में जितेंद्र अवार्ड भी है। आप क्या बोलेंगे इनको? ये हमने तो नहीं बोला था, हमने तो चर्चागिरी नहीं किया था इनकी। तो जो विचार के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, सेकुलर विचार के लोग हमारे साथ आएंगे। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, समाजवादी के लोग आ रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको लीड करेंगे या इसको हम जिंदगी भर के लिए करेंगे, नहीं। मैंने उन लोगों को ऐसा सवाल किया वहां पर हज हाउस के अंदर, जो 20 साल से मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग। राजू भाई, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हालात कैसे थे, उनको कभी आपने भी ऐसा मदद किया फाइनेंशियल? वो लोग सामने बैठे थे, हम लोग स्टेज के ऊपर बैठे थे, लेकिन हकीकत में अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की लड़ाई अगर महाराष्ट्र में किसी ने ईमानदारी से लड़ी है, तो वो गरीब लोग जो एक टोली है, उसका नाम प्रधान, क्या नाम है सर, मुस्लिम सेवा संघ, उसने वो लड़ाई ग्रामीण के अंदर अवसर होता रहती है, जिसको शायद आपने भी कभी मदद किया इस मसले में। दोस्तों, राजनीति करने का वक्त बहुत है, ये एक मौका मिला, ये मराठों ने हमको झकझोरा, हमको सोच पड़े थे, हमारा कोई लीडर उस वक्त तक नहीं बोलता था, हमारे समाज का कोई बड़ा आदमी इस चीज पे आगे नहीं आया हुआ था। मैं सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? लेकिन जब मराठा बेचैनी रहता था, ईमानदारी से बोलता हूं कि अगर इस मुद्दे को मराठा के पहले कभी हम उठाए होते, तो शायद हमारे समाज के नौजवान ये पूछते थे क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या रोल लगा के रखे, इसका मतलब क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं अखबार को पढ़ने के बाद आज हमारा समाज जागरूक हुआ है कि नहीं, इसकी हमको जरूरत है। जब मैं वहां पे हाल में था, हमारा रफीक अहमद साहब, मुझे भी कोई इतनी ज्यादा मालूमात नहीं थी। हालात हमारे ये है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा आजादी के बाद हमको रिजर्वेशन देने के लिए कहा गया, लेकिन उस वक्त के हालात अलग थे। उस वक्त हमारे उलमाए दीन ने ये कहा था कि मुसलमानों में जात पात नहीं होती है, इसलिए हमको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हालात, अब वो हालात हम बद से बदतर हो गए। इसके लिए हमको जब कमेटी बनी, तो चाहे सच्चा समिति बनी, मिश्रा कमेटी बनी, डॉक्टर महबूबुर रहमान कमेटी बनी। डॉक्टर मिश्रा कमेटी ने लिखा कि 79% मुसलमान बच्चे 9th और 10th और 8th के अंदर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हमारी सिचुएशन है। 65% बच्चे हमारे लेबर चाइल्ड का काम करते हैं, जो ऊपर उनको स्कूल में जाने के 65%, ये हमारे हालात है। इसके ऊपर जब गवर्नमेंट में लगा, तब ये उन्होंने लिखा, हमने नहीं लिखा। हम तो कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। अब एक वक्त आ गया कि हमको इसके ऊपर लड़ना है और इस चीज को लेना है। अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो मैं आज भी बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि अगर मुमरा का मुसलमान ये सोच ले, वो होगा नहीं, लेकिन अगर ये सोच ले, मेरे वफादार आलिम दानिश्वर, मेरे नौजवान साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग, अगर मुसलमान मुमरा का ये सोच ले कि इस आंदोलन को हमको एक तारीख बनाना है, तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, कोई रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुमरा के लोग अपनी बिल्डिंगों से उतर के सड़क पर खड़े जाए, स्टेशन पर ज्ञापन हमारे नौजवान मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है वो कलेक्टर को दे देंगी, किसी को रोड पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इत्तेफाक से हमारे शहर की ऐसा है कि सीधा रोड है और सारी बिल्डिंगें अंदर है, सिर्फ खाली रोड पे आके लोगों को खड़ा रहना है।
लेकिन वो चीज होगी नहीं, मैं उसको मानता भी नहीं। तो ये तो एक तारीफ बन जाएगी। और मैंने कहा कि कुछ लोग बोले कि नहीं हम लोग मीटिंग रखेंगे, मीटिंग रख के आजाद मैदान में आएंगे। मैं बोला भैया क्या गारंटी आजाद मैदान में यहां से बस लेके चलूं और लाल बाग में पहुंचूं और आगे से फिर शिवसेना के लोग एक पत्थर मार दे, फिर हमारे बच्चे भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो भी मारा बात हो गया कि जबरदस्ती शुरू कर दिए, मुसलमान बच्चे सड़क पे आते झगड़ा करते है। हिम्मत यहां से जाने की हम मराठा नहीं है। अगर हम मराठा होते तो हम ये भी बोल सकते थे कि उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि 1 करोड़ डॉलर सब सही हो, अगर सब सही है 1 करोड़ लोग हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। पूरी गवर्नमेंट का तंत्र, आईटी साईटी डीआई जितनी भी चीजें हैं सब डिस्टर्ब हो जाएगी। होगा क्या अगर 1 करोड़ लोग मुंबई के अंदर अगर आ जाएंगे तो मुंबई बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो हम नहीं कर सकते। अब हमको करना क्या है? अब हमको सिर्फ ये करना है कि कम से कम लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, वो समिति वाले कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, ना आपको फाइनेंशियली मदद करना है। वो लोग बोले हमारे पास इतना अल्लाह ने दिया कि हम लड़ लेंगे मुकदमा। खाली हमको ये करना है कि उस दिन इन बच्चों के लिए जो ये है, जो मैंने भी बेटा आपको दिया, इसमें कोई सैयद अली का बेटा नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें बैठे हुए बेटे नहीं है, क्योंकि समाज के ठीक लोग हैं। लेकिन जो लोग मैंने जो दिख रहे हैं, जो सड़कों में भीख मांग रहे हैं, जैसा कि ये हिंदू नेता बोलने वाला वो बोलता है कि मुसलमान के हाथ में ऐसी कारीगरी हो कि अगर हमको कोई ड्राइवर की जरूरत पड़ती तो हम मुस्लिम ड्राइवर ढूंढते, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो मुसलमान बच्चा ढूंढा जाता है, मोबाइल का काम रहता है तो मुसलमान बच्चा ढूंढा जाता है, इलेक्ट्रिशियन पे वो काम करना है तो प्लम्बर के लिए मुसलमान, ये सारी चीजों के लिए मुसलमान। अगर इसी मुसलमान को अगर पढ़ने के अंदर रिजर्वेशन मिल जाए तो क्या ये इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या ये डिप्लोमा इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनेगा? हमको उस पर काम करना है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हर जगह सियासत की नहीं होती है और हर काम सियासत से नहीं होता है। सियासत आपको गाली देते हैं हम लोग, लेकिन बाहर से सियासतदान के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन ये जो हालात पैदा हुए, इसके अंदर हम अगर मुंबई के अंदर 5 लाख आबादी, कोई 7 लाख आबादी बोलते, उस दिन आवाज साहब झटके में मेरे को बोलते, अरे भाई साहब नहीं 17 लाख नहीं है, हम लोग बोलते ना बड़े हिसाब किताब के अंदाज में बोलते ना, अरे यार हम लोग 10 लाख है, कोई बोलता हम लोग 5 लाख है, कोई बोलता हम लोग 15 लाख की आबादी है। सही बात है, आबादी हमारे नक्शे के ऊपर कितने मतलब 5 लाख, उधर से शिव फाटा तक ये 5 लाख की आबादी। लेकिन इसको हम 15 की भी कहानी सुनाते हैं, इसको हम 10 की भी कहानी सुनाते हैं। तो हमको सड़क पे उतरना है और सड़क पे उतरना है और मुझे मालूम भी है कि हमारे बच्चे जब सड़क पर उतरेंगे तो एक ही दिन में रिजर्वेशन मांगेंगे। एक ही घंटे में मांगेंगे कलेक्टर से रिजर्वेशन। उसके बाद तो चाहे सिराज भाई समझाए कि नहीं आज एक दिन में नहीं मिलेगा, ये जितेंद्र आवाज समझाए नहीं मिलेगा, ये फैमिली है तो बोले चल आज ही मिलेंगे। ये मैंने बहुत देखा है, बड़े बड़े आंदोलनों में देखा है कि बोले हट जा, कलेक्टर आएगा और अपनी कैंपी रोड बनेगा नहीं घर के बंगले के सामने, अरे सैयद भाई। और उसके बाद मैं बोला क्या करूं, बाद में मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं हो जाए, तो मैं बोला भाई डीसीपी बोला सैयद भाई हट जाओ किनारे, हटो आप जल्दी से। और मैं हटता हूं और नहीं भाई के बंगले के पीछे से जाके हमारे मुरीद थे उनके यहाँ पहुंचता हूं, एक फायर हो गया आसमानी फायर, बाबू मगर तुम्हारा फटना एक
फायर होता है, और जब फायर होता है तो मैं पलटता हूं, मैं एक घर गिरा के गोली चल गई, नहीं हमारे बच्चे ने शहीद हो गए, और जब मैं पलट के देखता हूं तो सड़क पे एक आदमी दिखा, मैं फिर लौट गए, डीसीपी मेरे सामने, मैं उसके सामने, फिर बोलता डीसीपी आप जाओ, बोला क्यों, बोले अभी तुमको देखेंगे तो फिर आएंगे, मतलब धक्का मार मार के मेरे को पहुंचाएगा, और ये डर में आया कि गोली चल गई, कहीं हमारा बच्चा शहीद ना हो जाए। तो 1 घंटे में मान रहे थे, एक फायर हुआ तो फिर गया हो। तो मेरा ये बोलने का मतलब है मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब 1 घंटे वाली कहानी छोड़ दो, मराठा 1 महीने से रंग दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और अभी तक ये नहीं बोला क्या चाहिए, तुम समझो कि क्या चाहिए, गवर्नमेंट ढूंढ रही है बात करने के लिए, बात करने वाला ही नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हमको उस स्तर पर कौवा कान लेके हो गया, उसके पीछे देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि वाकई कौवे की सोच में कान है या नहीं। तो अब हमको भी शाइस्तेगी से सब्र करके, इतने साल सब्र करके रहे इस मुल्क में, सब्र करने का आवाज तो डॉक्टर साहब आवाज भी है कि हर मुसलमान को छठी निगाह से देखा जाता है। आरएसएस ने ऐसा फंडा फैला दिया है कि मुसलमान पैसे वाला होगा तो दाऊद का आदमी हो जाता है, और जरा से ईद का जवाब पत्थर दे दिया तो बोले जरूर इसका कंपनी से टच है। अरे भाई तू मेरे को मारेगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा क्या? मतलब तुम मारते रहो, मार खाते रहे, ये तो नहीं हो सकता, मारना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको शक्ति निगाह से देखा जाता है, कहीं ना कहीं हमको इस तरीके से कहा जाता है कि सारी मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो सारा निचोड़ घुमा के, उठा के, पटक के, या आरएसएस की चाल और उठा के मुसलमान पे डाल दिया जाता है। ले मुसलमान हिंदुस्तान में और कोई आबादी नहीं और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, सिर्फ उठा उठा घुमा, पाकिस्तान में हमले हुआ तो मुसलमान परेशान, मारे तो परेशान, नहीं मारे तो हम लोग खाली मोर्चे निकालते रहते। बता अरे कितनी वफादारी दिखाए। मैंने उस दिन थाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि थोड़ा हमारे ऊपर भी रहम करो, अरे हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं। हमारे नेतृत्व भाई ने कहा कि पैर सड़ जाएगा तो पूरा किसी लेके जाएगा, तो इतना मत सड़ा दो कि हम सड़ गए तो सब सड़ जाओगे, क्योंकि एक सीधी सी बात है, फॉर्मूला है कि आसमान की तरफ गेंद फेंकी जाएगी तो नीचे जमीन पे आएगी, तो हम भी आपके भाई, हम भी आपके साथ रहे, हमको भी आप साथ में लेके चलो। हम तो किसी के हक में मारने की बात नहीं कर रहे मकरे साहब, हम तो बोल रहे बड़ी समाज को दो, उनको और मजबूत करो, मराठा समाज को भी दो, उनके अंदर भी गरीबी है, क्योंकि साहूकार तो अलग लोग है, जो बीच के लोग हैं वो तो आधा एकड़ भी उनके पास खेती नहीं है। कल उनकी तकरीरें सुना मैंने, तो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें रख के हमको इसके पीछे लगना पड़ेगा, और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ताकत से। देखिए मैं तो इसका कायल हूं, हमारे साथ डॉक्टर साहब आए, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इमाम, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी लिखता रहे, पढ़ता रहे, क्लिप दिखाते रहे, क्लिप पढ़ते रहे, इससे सही अली के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं 5 आदमी के साथ भी जा सकता हूँ, 15 आदमी आ गए तो बहुत बड़ी बात, 50,000 आ गए तो और बड़ी बात। इस चीज से फिक्र नहीं है, क्योंकि आदमी का आत्मा होना चाहिए। आदमी के अंदर अगर हौसला और आत्मा है तो वो कुछ भी कर सकता है, कर देगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में, खास करके स्टूडेंट वर्ग, टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद है, वो चाहे दिल्ली प्रिंसिपल हो, चाहे वो मदारिस के प्रिंसिपल हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हो, या क्लासेस के हमारे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, या हमारे टीचर्स बहने जो यहाँ पे आई हुई हैं, आप लोगों से सबसे अपील है कि हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए। यह आज नहीं पास होने वाला, ये ऐसा चलता रहेगा। ये तो बीच में मराठा जाग गया तो हम भी जाग गया, ऐसा होने लगा, वरना हम भी सोए हुए थे। तो
खामोश मोर्चा, क्योंकि हम जहां बोले वहां खतरा पैदा कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं डायलॉग्स बाजी हो जाएगी। तो इसको अब की बार हम लोग मेरे ख्याल से पहले टाइम ऐसा होगा कि हम लोग चुपचाप चलेंगे। और जैसा कि हमारे इसका हम लोग ने वो बनाया है कि हमारे बच्चे और बच्चियां लोग बोलते कि नेतागिरी कर रहे हो, अपना नाम कमा रहे, नाम हम लोग का बहुत हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ जाते वहाँ 500 लोग हाथ छूने वाले हैं हमारे, तो नाम उनके लिए हमको फिक्र नहीं है। बराबर, इसके लिए हमको कोई फिक्र की बात नहीं है। वो अपनी फिक्र करो कि तुम्हारा कौन पूछता है कि नहीं पूछता है, उस पर मैं जाना जाके मैं ये बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा फायदा के अंदर आपको आना है। आप एक बात बताइए, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी कितनी है? एनसीपी है, कांग्रेस है, एमआईएम के नगर सेवक नहीं है, समाजवादी के नगर सेवक नहीं है। कितने नगर सेवक हैं यहाँ पे? तो ज्यादा लोग कौन दिखेंगे? आप ही लोग से, हमारे मौलाना लोग से पूछता हूँ, किसको बुलाया जाएगा, किसको किया जाएगा? तो मैंने देखा ज्ञापन दिया गया राजन बिचारे के हाथ से। अरे कम से कम इतना तो सोचो, राजन बिचारे तो बोलो कि मुस्लिम रिजर्वेशन पे लेटर भेजो, वो नहीं देगा, क्योंकि शिवसेना की भूमिका नहीं है मुस्लिम रिजर्वेशन देने की। मतलब ठीक है, चलो जो उनका काम वो करे, अपना काम से मतलब नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर आप लोग संगठित होंगे। और सबसे खुशी की बात है मुंबई के अंदर ये कि हमने अगर सबको जोड़ा है तो सारे समाज के लोग जुड़ गए हमारे साथ। हमारे बापू मकरे साहब है, कुंदन गोटे साहब है, तमाम सब ओबीसी के संगीता दोने हैं, तमाम सब तमाम दुर्गा मंगला जी हैं, तमाम हिंदू। और हमारे आंदोलन के अंदर हुसैन दरबारी जी आ गए, मराठा महासंघ के कोकारे साहब आ गए, मराठा संभाजी ब्रिगेड के क्या अच्छा नाम भूल गया वो आ रहे, मुस्लिम विचार मंच के जो लोग हैं, जो हाईकोर्ट है, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो लोग आ रहे हैं। तो हमने इस चीज को एक उससे महसूस नहीं किया, हमने इसे पूरे समाज को जोड़ा है कि पूरा समाज आके कहे कि नहीं भाई, मुस्लिम भाई जो मांग रहे हैं वो अपना हाथ मांग रहे हैं, उसको देना चाहिए। जब वो अपील करेंगे तो उसका जिस तरीके से कल मराठा महासंघ ने और मराठा मोर्चा ने उन्होंने ऐलान किया कि मुमरा के हमारा जो मोर्चा निकल रहा है उसको हमारा पाठिंबा है। हमारे दलित समाज के जो वहां पे लोग आए थे उन्होंने भी डिक्लेयर किया, कांग्रेस साहब कौन सा कांग्रेस साहब, हाँ कांग्रेस साहब, सारे लोगों ने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम समाज को आंदोलन के अंदर शिरकत करना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मैं ज्यादा बात न करते हुए हम अपने काम पे लगे। बोलने वाले का आपके साथ नुक्ताचीनी करने वाले का काम है वो करता है। और हम उस नबी की कौम है कि उसको जिन लोगों ने पत्थर मारा था तो इससे असर नहीं होता हम लोगों को। खुदा से शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जिस तरह से तमाम हालात को